राइज एंड फॉल, बिग बॉस की टक्कर में एक और शो जिसने टीआरपी में भी अब सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। तो चलिए रिव्यू करते हैं उसके एपिसोड के बारे में एंड जानते हैं कौन से कंटेस्टेंट की क्या क्या स्ट्रेटेजी लग रही है गेम में, एंड डिस्कस करते हैं कि क्यों अर्जुन को दोबारा से नीचे बुला लिया गया है वर्कर्स वाली टीम में। और ये खुशी से नहीं बुलाया गया है बल्कि गुस्से से बुलाया गया है। एंड क्या धनुश्री सच में सिंपैथी कार्ड खेल रही है? एंड सिंपैथी कार्ड खेलने में तो शायद नयनदीप भी पीछे नहीं है। क्यों, देखते हैं। एंड इसके साथ साथ देखेंगे गेम में कौन ऊपर गया है, कौन नीचे गया है, कौन सी टीम बन रही है और कौन सी टूट रही है। तो चलिए रिव्यू करते हैं स्टार्ट। पहले जो गेम में आज हुआ वो जानते हैं एंड फिर जो हर एक कंटेस्टेंट का माइंडसेट है गेम में उसको जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पेड़ से एप्पल तोड़ने के बाद पावर मिली नयनदीप को कि वो किसी को भी एक को सेव कर सकता है नीचे वर्कर्स वाली टीम में जाने से। उसने धनुश्री को सेव किया और बोला कि धनुश्री हमेशा बोलती रहती है कि तुम दूसरों को तो सेव करते हो, मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, मेरा क्या। तो आज वो करके ख़त्म हो गया है। उसके बाद अर्जुन आदित्य ने एक दूसरे को नॉमिनेट किया नीचे जाने के लिए एंड नयनदीप ने दोबारा से आहाना को नीचे जाने के लिए नॉमिनेट किया। एंड इसके बाद जो घर में डिस्कशन हुई, जैसे अर्जुन नयनदीप को क्वेश्चन कर रहा था एंड कहीं ना कहीं उसको डिसरिस्पेक्ट काइंड ऑफ थिंग भी कर रहा था कि तू डफर है, तेरे को ये नहीं पता कि कब कहाँ क्या डिसीज़न लेना है। यहाँ पे तुझे मुझे सेव करना चाहिए था, ना कि धनुश्री वगैरह को। उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी टीम है एक। क्या हुआ कि घर में दो ग्रुप कहीं ना कहीं क्लियर बन चुके हैं। एक तरफ है अरबाज, धनुश्री एंड आदित्य एंड पवन जी भी कहीं ना कहीं उसी ग्रुप में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर जो किंग में ही है वो है अर्जुन, कीकू, नयनदीप एंड बाकी आशना। तो एक ही जगह रहते हुए भी, एक ही टीम का पार्ट होते हुए भी यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं इनके डाउनफॉल का रीज़न बनता आ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वर्कर्स का देखें तो वहाँ पे एक ही ग्रुप है और वो एक दूसरे के मोस्टली साथ ही खेलते हैं और उनकी यूनिटी डिपिक्ट होती है वहाँ पे। बट राजाओं में आपस में इतना बैर है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले गेम की डिस्कस करते हैं। उसके बाद इन तीनों को लेके आदित्य, अर्जुन एंड आहाना इन्होंने एक गेम खेला जो वोटर में बास्केटबॉल था वो वाला। उसमें आकृति ने काफ़ी अच्छा गेम प्ले किया एंड इन्होंने ट्राई किया कहीं ना कहीं फेयर करने का। एंड शो देखने से पहले ऐसा लग रहा था कि अर्जुन ऊपर ही रहेगा एंड आदित्य एंड आहाना नीचे आएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना गेम प्ले कब स्ट्रेटजी बनाई कब नहीं, उसको अर्जुन को हरा दिया और आदित्य को ऊपर ही रखा। और जब ये गेम चल रहा था, दूसरी ओर जो टीम बैठी हुई थी किंग्स की जो प्ले नहीं कर रही थी आज, उनमें भी नयनदीप एंड अरबाज का फाइट हुआ एंड कहीं ना कहीं नयनदीप एंड धनुश्री का भी फाइट हुआ। बट जब आदित्य जीत गया था एंड अर्जुन एंड आहाना हार गई थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नयनदीप अकेला पड़ गया है। तो जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने या तो स्ट्रेटेजिकली या फिर दिल से नयनदीप के पास गए और उन्होंने बोला कि अब से जो भी होगा वो फ्रेश स्टार्ट होगा, आप हमारी ही टीम के पार्ट हो एंड अगर आपको कभी भी लगे कि हमसे, मतलब आप अकेला मत समझना, यहाँ पे हम साथ में ही हैं, आप आओ हमारे साथ बैठो बात करो सब कुछ। ऑन द अदर हैंड अर्जुन एंड आहाना नीचे चले गए थे एंड टीम ने अच्छे से भी वेलकम किया, बट थोड़ा सा वो निराश भी थे। आहाना से तो वो वैसे ही नाराज़ थे क्योंकि उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाह रही थी और काफ़ी अपने एटीट्यूड में रहती है। एंड अर्जुन से दूसरी उनके थोड़ी सी दिक्कत थी जो हम डिस्कस करेंगे उनके माइंडसेट को जानते हुए। तो ये हुआ आज के गेम में। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं कि हर किसी का क्या माइंडसेट चल रहा है गेम में एंड क्यों वो एक दूसरे को ऊपर नीचे कर रहे हैं, दोस्ती में दरार आ रही है, बन रहा है। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं जिसकी वजह से आज कुछ फैंस को धक्का लगा कि ये क्या हो गया है एंड कुछ लाइक ओके। जी हाँ, अर्जुन, क्यों वो अभी किंग बने ही थे इस वीकेंड और इतनी जल्दी वो नीचे दोबारा से वर्कर्स की टीम को दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। एंड ये खुशी से उन्होंने नहीं बुलाया है अर्जुन को बल्कि गुस्से से बुलाया है। हुआ क्या कि जब अर्जुन नीचे से ऊपर आ रहे थे राजा वाली टीम में तो उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे जो नीचे वर्कर्स की टीम है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। जो उन्होंने स्टार्ट किया भी था कि पैड उन्होंने दे दिए थे 3.5 लाख में
वर्कर्स वाली टीम को। बट उसके बाद वर्कर्स वाली टीम ये नोटिस कर रही थी बार बार कि अर्जुन उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं या उनके फेवर में कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। इंस्टेड वो अपने ही बचाव के लिए या अपना ही जगह स्टेबल करने के लिए वहाँ ट्राई कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो सेल्फिश हो गए हैं ऊपर जाकर। इसलिए उन्होंने बोला कि वापस आओ तुम। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गेम प्ले तुम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल सब सही समझ में आ रहा है। एंड तुम नीचे ही आओ। एंड बाकी उसके रिलेटेड क्या होगा, क्या डिस्कशन होगी, वो कल के एपिसोड में आएगा, क्योंकि एट द एंड के एपिसोड में आज के में तभी वो नीचे आई थी। उसके बाद बात करते हैं धनुश्री की। तो धनुश्री हर कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर बन रही है। कोई भी दो इंसान बात कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर धनुश्री होती है बात करने में, इन द सेंस कि वो उसकी भी फ्रेंड होती है और उसकी भी फ्रेंड होती है। और ये जगह जगह लोग नोटिस करने लग गए हैं। वो अरबाज और धनुश्री दोनों फ्रेंड्स हैं, वो टीम अप किए हुए हैं, और नयनदीप एंड धनुश्री भी फ्रेंड्स हैं। एंड मतलब वो भाई मानती है उसको। ऑन द अदर हैंड अब अरबाज और नयनदीप इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। एंड एक तरफ वो अपनी टीम अरबाज वगैरह को जाके बोल रही है कि नयनदीप मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कोई मतलब नहीं होता है, मैं उसको पसंद नहीं कर रही हूँ जो वो मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर वो पर्सनल क्वेश्चन पूछ भी रहा है नयनदीप, तो आप उसका आंसर क्यों कर रहे हो? आप बोल दो ना कि मुझे नेशनल टेलीविज़न पे इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करनी है। जी हाँ, वो डाइवोर्स वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे कि क्या हुआ था, क्या इशू था, आपने कब उसका डिसीज़न लिया, दिस एंड दैट। तो धनुश्री वैसे तो आप पूरे एपिसोड में इतना बोलते हो, बट वहाँ पे फिर आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि प्लीज़ नयनदीप यहाँ पे मेरे से पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो? नहीं, आपको आंसर भी देना है उधर, और दूसरी तरफ ये भी बोलना है कि मैं तो बात नहीं करना चाहती थी बट वो मेरे से पूछ रहा है। तो जो आप सिंपैथी कार्ड खेलने का ट्राई करते हो, ये आप पे सच में बैकफायर कर रहा है। एंड आप इस टॉपिक को जितना भी उठाओगे, स्पेशली आपके डाइवोर्स के टॉपिक को, तो वो उतना ही आपके अगेंस्ट जाएगा अब, क्योंकि आप पहले से साइलेंट हैं, अभी भी साइलेंट रहें तो ज़्यादा वो रहेगी। अगर आप बोल रहे हो कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ डिसीज़न की या सामने वाले पर्सन की, इसलिए बात नहीं करना चाहती थी, तो अभी भी मत करो उस चीज़ के बारे में बात। और रही नयनदीप की, नयनदीप भी हर चीज़ को अपने ऊपर लेके जा रहा है। सिंपैथी कार्ड प्ले करने का ट्राई करा कि सब मेरे को बुली कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी नयनदीप को बुली नहीं कर रहा है। और जो गेम है उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर एक कोई जवाब दे रहा है या एग्रेसिव हो रहा है, तो नयनदीप भी एग्रेसिव हो रहा है, पलटकर उतना ही करारा जवाब दे रहा है। और उसके बाद ये दिखाना कि सब मेरे अगेंस्ट है और मेरे को बुली कर रहे हैं, चाहे मेरी पर्सनैलिटी को लेकर हो, चाहे फिर मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर हो, दिस एंड दैट, तो वो अब नहीं चलने वाला है। ऑडियंस को वो चीज़ समझ में आ रही है। बाकी आज के एपिसोड में उन्होंने बोला कि हम एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स सी कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, या सिर्फ वो एक गेम के लिए, ताकि एक नंबर गेम हमारी तरफ हो और हम कलेक्टिवली डिसीजन लें, इसलिए उन्होंने वो डिसाइड किया है। बट ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है राइज एंड फॉल के बारे में? शो इंटरेस्टिंग है एंड कहीं ना कहीं बिग बॉस एंड ट्रेटर का मिक्स्ड है, द ट्रेटर का मिक्स है। बट जैसा कि शो नया है, अब वो अपनी टीआरपी बढ़ाई जा रहा है और ऊपर आए जा रहा है। सो लेट्स सी कि कितना ये शो आगे जाता है और इसके कंटेस्टेंट कितने आगे बढ़ते हैं। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।